तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है यार एक और पार्ट 7 के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। और यार ये वाली प्रॉपर्टी यार बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न देती है। क्या है प्रॉपर्टी है, क्या मतलब किस तरह अपन इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह समझेंगे। देखो बड़ा ही इजी वे में समझाऊंगा मैं तुम्हें। देखो भाई, दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स दिख रही होगी तुम्हें, ये वाली 2 1 3 1 2 1 2 3 2, जिसके बाहर ये तो डिटर्मिनेंट दे रखा है अपन को, है ना। और इसके बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। दूसरी में क्या करते हैं भाई, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक ही कॉलम होनी चाहिए पूरी की पूरी। जैसे आप फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर भी निकालोगे तो किसी एक रो में निकालोगे, ये बात याद रखना मेरी। जैसे भाई दो इन सबसे मल्टीप्लाई था, तो दो मैंने कॉमन निकाला तो देखो एक से ही निकला है, वो सबसे नहीं निकला। ये डिटर्मिनेंट की बड़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट की दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जो प्रॉपर्टी कहती है कि भाई इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय के। सुनने में समझ में नहीं आ रहा होगा यार इसने बोला क्या। देखो अपन समझाते हैं। अपन सीधी बात करते हैं कि देखो भाई, दो को छुपा लेता हूँ मैं। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा इस चीज़ का एक्सपेंड करके। कैसे एक्सपेंड करेंगे भाई, फर्स्ट रो से निकाल सकते हो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। एक्सपेंड कैसे करते हैं, टू ऑर्डर टू का मैंने सिखाया है, थ्री ऑर्डर थ्री का मैंने सिखाया है। ये एक्सपेंड करा और इधर अपन ने देखो ये टू को छोड़ो, ये डिटर्मिनेंट निकाला, टू आया। फिर उसके बाद टू टू जा फोर, -3, -1 का साइन, फिर टू -2 ये लिख दिया, फिर +3 आया, फिर थ्री, थ्री कैसे, थ्री माइनस फोर, तो -1 आ रहा था और बाहर टू था। तो इसको अपने सोल्व करा तो देखो -2 आंसर आया। अब समझना बात को, इसमें तो टू बाहर था, पहले अपने डिटर्मिनेंट निकाला और फिर बाद में मल्टीप्लाई करा टू से, जो आंसर आया लास्ट में -2 आया। अब दूसरे में क्या करा अपन ने ना, टू मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने ये बात बताया है कि देखो भाई, जब भी जैसे मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट में, ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अलग अलग चीज़ है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, देखो अब मल्टीप्लाई होगा ना तो किसी एक रो में कर सकते हो आप, पूरी रो में नहीं करोगे। मैंने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करा टू का तो बस सफिशियंट, ये याद रखना। टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, और थ्री टू ज़ा सिक्स। ये बताने के लिए लिखा है। इसका मतलब यही है कि भाई मल्टीप्लाई करके ये तो फोर हो गया, ये टू हो गया और ये सिक्स हो गया। ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे भाई, एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट उससे। फोर आया, फिर टू टू ज़ा फोर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक को लेकर, फोर -3, फिर -2 आया, टू वन ज़ा टू, -2 वन ज़ा टू, +6 आया, थ्री वन ज़ा थ्री, -4। देखो इधर वन आ गया, वन फोर, इधर टू -2, ये तो जीरो हो ही जाएगा, पूरी की पूरी वैल्यू है तो जीरो हो गई। -1 मल्टीप्लाई सिक्स, तो माइनस का सिक्स, फोर -6 इज इक्वल टू -2। तो भाई प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, प्रॉपर्टी यही कह रही थी कि इफ़ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय के। तो भाई के मानो इसको, तो उसने बोला कि अगर कोई ईच एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होता है, या फिर अगर अपन डिटर्मिनेंट निकालें और उसको फिर के से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो इक्वल आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने अंडरस्टैंड करा होगा। और इसी प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी आती है भाई, किस तरह प्रॉपर्टी आती है, ये प्रॉपर्टी बड़ी खास है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थोड़ा है ना, मतलब कंफ्यूज कर देती है कभी कभार। देखो जैसे मैं एक डिटर्मिनेंट लिखूंगा, रिमार्क में आता है वैसे तो, ये सिखाने के लिए मैं आपको लिखता हूँ। एक बड़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी इसी के साथ आती है ये, 102, 18 और 36, 1 3 4, 17, 3 और 6। भाई ये कोई आपको डिटर्मिनेंट दिख रही है ना। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट को आप ध्यान से देखो ना तो एक चीज़ हो सकती है। क्या चीज़ हो सकती है भाई, ये जो पहली रो है इसमें से आप अगर देखो तो भाई सिक्स, जो सिक्स है, सिक्स कॉमन निकल सकता है। देखो कैसे, सिक्स मल्टीप्लाई सेवन कितना होता है, 17 करके देखो। 17 मल्टीप्लाई सिक्स, सिक्स सिक्स 36, सिक्स सेवन 42, टू फोर, सिक्स वन 6, 102। सही है भाई, ऐसे लिख सकते हैं। सिक्स मल्टीप्लाई एट, 18 आना चाहिए, तो सिक्स मल्टीप्लाई थ्री करूँगा, सिक्स थ्री 18, और सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स करूँगा तो 36। मतलब सिक्स कॉमन निकल सकता है एक पूरी रो में। देख लो, ये मैं हमेशा कह रहा हूँ बार बार, एक पूरी रो की होती है डिटर्मिनेंट में, यही चीज़ अलग बताती है भाई। 17, 3 और 6 लिखेंगे। अब मैंने देखो क्या करा,
6 को कॉमन ले लिया और मैंने लिख दिया भाई 17 3 6, 1 3 4, 17 3 और 6। तो अब आपको क्या करना है, अब आप इसका डिटर्मिनेंट को निकालोगे। कैसे निकालोगे भाई, इवेल्युएट करोगे, एक्सपेंड करोगे फर्स्ट रो के अलोंग और फिर निकालोगे। लेकिन आपको याद है मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट आएगा 0। तो देखो भाई ये वाली रो आइडेंटिकल मतलब सिमिलर है, ये वाली रो सिमिलर है क्योंकि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, रेड पेन से लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल सेम है, हूबहू है, हूबहू है। तो मतलब ये पता लग गया कि भाई इसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो 0 आएगा ही आएगा। तो 0 आएगा तो तुरंत का तुरंत 0 हो गया। अब देख लो प्रॉपर्टी का फ़ायदा कितना होता, अगर कोई बच्चा यहाँ से स्टार्ट करता 102 मल्टीप्लाई फिर 18 माइनस ये फिर 18 फिर ये करता, ये कितना टाइम वेस्ट होता। प्रॉपर्टी से देखो आंसर पहले ही पता लग गया कि भाई 0 है। प्रॉपर्टी यहाँ काम में आती है। और देखो यार मैंने क्या करा कि मैंने जो प्रॉपर्टी को है ना थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि सीखने को मिले। मैं एक पार्ट ज़रूर डाल दूंगा जिसमें प्रॉपर्टी एक ही वीडियो में सारी कवर हो जाएगी। ये वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहो, कुछ सीखना चाहो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई वैसे मतलब वो नहीं है, क्योंकि मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगा। इसमें तो अपन देखो एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहे हैं। जैसे अपन ने ये एक्सपेरिमेंट करा, कोई बताएगा नहीं, अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वैल्यू निकाल के डिटरमिनेंट निकाला। अभी अपन ने इसमें ये एक्सपेरिमेंट करा। अब जैसे ये एक्सपेरिमेंट और होगा, कैसे होगा, ये तो आइडेंटिकल हो गई, 0 हो गई, लेकिन अपन चलो इसका अपन क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मैं एक कैलकुलेटर ले आता हूँ जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो यार देखो एक्सपेरिमेंट तो करेंगे कि भाई इसका अपन इवेलुएट एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के खिलाफ, तो क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई क्यों नहीं करेंगे। पार्ट बनाया ही इसलिए है, ये सब कुछ कर करके देखना। तो भाई देखो 102, 6 मल्टीप्लाई 3, 6 थ्री ज़ा 18 माइनस 4 थ्री ज़ा 12, माइनस का 18 आएगा, प्लस माइनस प्लस, ये इसके बारे में बहुत अच्छी तरह अपन ने बात करी है। मेरे प्रीवियस जो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है डिटरमिनेंट की, उसमें एक एक चीज़ बात करी गई है कि भाई ये ट्रिक भी बता रखी है मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्या चीज़ है, ये भी कुछ नई चीज़ है, सीखना वहाँ पर जाके। तो 6 क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 17 मल्टीप्लाई 4, 68 आ गया, प्लस का 36, तो ये हो गया 3 माइनस 17 मल्टीप्लाई 3, 51। तो अब 18 माइनस 12, तो 102 मल्टीप्लाई 6 हो गया, माइनस 68 माइनस 6, ठीक है, 68 नहीं भाई गलती हो जाती, देखो अभी 6 माइनस 68 है, फिर मल्टीप्लाई बाय माइनस का 18, ये आ गया भाई 1116 प्लस का, फिर लगाएंगे भाई 3 माइनस 51 माइनस का 48 मल्टीप्लाई 36, यह आ गया माइनस का 1728, ठीक है। अब 102 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, यह आ गया 612 प्लस 1116 माइनस 1728। अब करेंगे भाई 1116 प्लस 612, अरे वाह, 1728 माइनस 1728 इक्वल टू 0। क्या बात है भाई, क्या बात है, हुआ। देखो कुछ एक्सपेरिमेंट करा, पढ़ाई में भी एक्सपेरिमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। देखो कितना मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी, अगर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होता तो मुझे और टाइम लगता। मल्टीप्लाई करना 3 डिजिट तक आ गई, 3 डिजिट यार, तुम खुद समझो। प्रॉपर्टी ने क्या इजी वे में करा कि भाई 6 को कॉमन निकाला, अपन को पता लग गया भाई 2 आइडेंटिकल रो मिल गई अपन को, तो डिटर्मिनेंट 0 आना ही था। सोल्व करने जाएगा कोई बच्चा, टाइम लगा देगा, मान लो इधर वो अगर 10 मिनट लगा रहा है सोल्व करने में, और यहाँ बच्चा सेकंडों के अंदर भी, सेकंड ही लगे थे अपन को क्वेश्चन देखते ही। अपन ने तो सिर्फ कॉमन निकालने की कोशिश करी थी यार। मैंने तो ये देखा भाई 6 मल्टीप्लाई 17 102 होता है, 6 मल्टीप्लाई 3 18 होता है, 6 6 36 होता है। जैसे 6 कॉमन निकाला मुझे 2 आइडेंटिकल दिख गई, तो मैंने 0 बता दिया। लेकिन कोई बच्चा इसको देख के भाई ऐसे प्रूफ करने गया और बाद में 10-20 मिनट लगाकर वो 0 निकाल रहा है, तो क्या फ़ायदा, अगर अपन प्रॉपर्टी जब भी तो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो मुझे बड़ी अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, खुद को मुझको तौर पे अच्छी लगी, क्योंकि मैंने आज प्रूफ करा बहुत कुछ।
तो पार्ट 7 में इतना ही था। अब पार्ट 8 लाएंगे और 8 में और प्रॉपर्टी बचती हो तो वो करेंगे, और फिर एक कंबाइन वीडियो लाएंगे जिसमें सारी प्रॉपर्टी को अपन कंबाइन कर देंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, कोफैक्टर आएगा और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आएगी आई थिंक। फिर आगे शायद कोफैक्टर, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर कोई डिटर्मिनेंट की कोई प्रॉपर्टी होगी, या फिर माइनर्स होगा, कुछ भी होगा वो चलो अपन बाद के बाद देखेंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही।